सभी को मेरा नमस्ते। हम सबके जीवन में दुख आता है, दुख भरी परिस्थितियां आती हैं। ऐसे लोग मिलते हैं जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का शिकार रहते हैं और हमारे जीवन को कष्ट से भर देते हैं। तो हमारी ऐसे में यही इच्छा होती है कि काश कि कुछ ऐसा हो कि इस तरीके के लोग एकदम ठीक हो जाएं। काश कि ऐसा हो कि परिस्थिति ठीक हो जाए बाहर की, काश कि ऐसा हो कि दुख तुरंत दूर हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और इसका कारण ये है कि लाइफ को हम सीधे नहीं बदल सकते हैं। भगवान चाहें तो लाइफ को सीधे बदल सकते हैं, हम चाहें तो सीधे लाइफ को नहीं बदल सकते हैं। तो क्या लाइफ को बाहर बदलने का कोई तरीका नहीं है? लाइफ को बाहर बदलने का एक तरीका है, लेकिन वो डायरेक्ट तरीका नहीं है, इनडायरेक्ट तरीका है। तो इनडायरेक्ट तरीके का क्या मतलब होता है? इनडायरेक्ट तरीके का मतलब ये है कि हम सीधे लाइफ को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को बदलें तो फिर हम धीरे धीरे बाहर की परिस्थिति को भी बदल सकते हैं। तो हम अपने आप को क्यों नहीं बदल पाते हैं? अपने आप को ना बदल पाने का शास्त्र जो है हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बताता है। और वो कारण ये है कि हम अपने आप को समझते तो हैं कि हम एक हैं, जबकि वास्तव में हम एक नहीं हैं, बल्कि हम एक भीड़ है। हम एक मल्टीप्लिसिटी हैं, हम भीड़ है। और चूंकि हम अपने आप को एक मानते रहते हैं, इस भ्रम में हम रहते हैं कि हम एक हैं, जबकि हम वास्तव में भीड़ हैं। तो इसी भ्रम के कारण कि हम अपने आप को ये मानते रहते हैं कि हम एक हैं, हम अपने आप को बदल नहीं सकते। तो जब हम ये कहते हैं कि शास्त्र ये कहता है कि हम एक भीड़ हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम, जो हमारा ईगो है, वो छोटे छोटे ईगो से मिलकर के बना है। हमारा जो ईगो है वो छोटी छोटी फीलिंग्स से बना हुआ है, जिसको कि हम आई कहते हैं। तो हमारा जो आई है, आई सेंस है, वो आई सेंस जो है वो छोटे छोटे आई से बना है। तो जिस वक्त जो आई आता है, हम उस आई की ग्रिप में आ जाते हैं और जो वो आई हमसे काम कराना चाहता है वो हम काम करने लग जाते हैं। अगर आई के अंदर बिटरनेस है तो हम बिटर हो जाते हैं, क्योंकि हर आई का अपना एक अलग एटीट्यूड होता है, हर आई की अपनी एक अलग अंडरस्टैंडिंग होती है, हर आई का अपना एक अलग मूड होता है, हर आई का अपना एक अलग इमोशन होता है, हर आई का अपना एक अलग थॉट प्रोसेस होता है। तो जैसा आई आता है वैसा हम हो जाते हैं, उसी तरीके का एटीट्यूड, उसी तरीके का मूड हम धारण कर लेते हैं। और हम ज़्यादा समय तक, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम एक समान तरीके से नहीं रह पाते हैं। थोड़ी देर में हम कुछ हो जाते हैं, थोड़ी देर में हम कुछ और हो जाते हैं। हम सब ये कसम खाते हैं कि इनसे कभी नहीं बोलेंगे, इनसे कभी रिश्ता ठीक नहीं रखेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आई बदल जाता है और हम उसके बाद उनसे अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, अच्छे तरीके से बात करना चाहते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, तो उस वक्त का जो आई है, उस वक्त का जो छोटा ईगो है, वो झूठ नहीं बोलना चाहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरा एक आई आ जाता है जो कि झूठ बोलना चाहता है। तो इस तरीके से आईज चेंज होते रहते हैं और हम आईज की ग्रिप में रहते हैं। और हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि हम इस मल्टीप्लिसिटी से या भीड़ से अपने आप को इसको डील कर सकें। क्योंकि डील हम तभी कर सकेंगे जब हम अपने आप को मल्टीप्लिसिटी माने। जब हम अपने आप को मल्टीप्लिसिटी मानते ही नहीं है, हम अपने आप को भीड़ मानते ही नहीं है, तो फिर हम कभी भी उसको ठीक करने की कोशिश नहीं कर सकते, उसको दूर करने की कोशिश नहीं कर सकते। तो सरल शब्दों में अगर हम इस कंसेप्ट को समझें तो हम ये जानेंगे कि जैसे मेरा नाम अगर आनंद है, तो एक पल के लिए हम आनंद हैं, थोड़ी देर के बाद हम अमित हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद हम रमेश हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद हम कुछ और हो जाते हैं। तो ये चूंकि हम एक भीड़ हैं, इसलिए हम ये समझते तो रहते हैं कि हम आनंद हैं, लेकिन हम आनंद नहीं है। हम बदलते रहते हैं, अलग अलग समय पर हम अलग अलग तरीके के लोग बन जाते हैं। तो ये हम कैसे समझ पाएंगे कि हम एक भीड़ हैं? ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम अपने आप को ऑब्जर्व करें। और जब मैं ये कहता हूं कि मैं अपने आप को ऑब्जर्व करूंगा या कोई भी अपने आप को ऑब्जर्व करेगा, तो याद रखिए, ऑब्जर्व आप अपने आप को तभी कर सकते हैं जब आप दो हो। आप एक होकर के अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर सकते,
क्योंकि एक, अगर आप एक हैं तो फिर कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे अपने आप को? आप अपने आप को ऑब्जर्व तभी कर सकते हैं जब आप अपने आप से अपने आप को सेपरेट करें। तो जब आप अपने आप से अपने आप को सेपरेट करते हैं तभी तो आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो जब आप अपने आप से अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं तो आप एक नहीं रहते हैं, आप दो हो जाते हैं। इस तरीके से आप ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व में बदल जाते हैं। तो इस तरीके से दो होना सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व में बदल जाना सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। तो आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे अभी आप एक आई की ग्रिप में हैं या एक ईगो की ग्रिप में हैं, थोड़ी देर बाद वो ईगो चला गया, दूसरा आई आ गया या दूसरा ईगो आ गया। वो उसकी डिमांड्स बिल्कुल अलग हैं, आपकी डिमांड्स बिल्कुल अलग हैं। तो पिछले वाले ईगो की डिमांड्स बिल्कुल अलग थी, आगे आने वाले ईगो की डिमांड्स बिल्कुल अलग है, इस वक्त के ईगो की डिमांड्स बिल्कुल अलग हैं। ये हम जब ठीक से देख पाते हैं तभी हम अपने आप को एक मल्टीप्लिसिटी की तरीके से या एक भीड़ की तरीके से देख पाते हैं। और तब हम एक और भी चीज देख पाते हैं, और वो ये चीज है कि हमारे अंदर कुछ ईगो ऐसे हैं या कुछ आईज ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा दुष्ट प्रकृति के हैं, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, बहुत ही ज्यादा एविल नेचर के हैं। और जब तक हम अपने उन आईज को पैसिव नहीं करेंगे, उनके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, उनको कमजोर नहीं करेंगे, तब तक हमारी इनर स्टेट्स ठीक नहीं होंगी। और जब तक हमारी इनर स्टेट्स ठीक नहीं होंगी, यानी हमारी जो आंतरिक परिस्थिति है वो ठीक नहीं होगी, तब तक हम बाहर अच्छी परिस्थितियों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे, अच्छी इवेंट्स को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपनी इनर स्टेट्स को अच्छा करना है। इनर स्टेट्स आपस में मिल करके जब एक्यूमुलेट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं आपस में, तो वो बाहर की अच्छी परिस्थितियों को अट्रैक्ट करने का काम करती है। अगर हमारी इनर स्टेट्स जो है एविल है, तो हम बाहर खराब परिस्थितियों को अट्रैक्ट करती हैं, बाहर संघर्ष और झगड़े को वो अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमें अपनी एविल आईज को या एविल ईगोज हैं उनको पैसिव करना पड़ेगा, उनको कमजोर बनाना पड़ेगा, उनकी शक्ति को दूर करना पड़ेगा। ये कैसे हो पाएगा? ये तभी हो पाएगा जब हम पहले उनको ऑब्जर्व करें, अपने आप से उनको अलग करें, आता जाता हुआ उनको देखें। ये कब होगा? जब हम अपने आप को दो माने। और जैसे ही हम अपने आप को दो मानते हैं तब हमें पता चलता है कि ऑब्जर्वर तो नहीं बदल रहा है, लेकिन जिसे ऑब्जर्व किया जा रहा है वो दूसरा ही नहीं बल्कि एक पूरी भीड़ है। दो नहीं है हम कई है। एक ऑब्जर्व करने वाला और बाकी भीड़ है, एक आईज की या ईगोस की भीड़ है। और जब हम इस भीड़ को देख लेते हैं तब हमारा भ्रम टूटने लग जाता है, और तब हम अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। एक हमारा रियल आई होता है जो ऑब्जर्वर है, और बाकी जो है हमारे कौन से आईज हैं? वो जो हमारे ईगोज हैं। उसमें कुछ ईगोज अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं। तो जो अच्छे हैं, जो कि जीवन को बदलना चाहते हैं, हमको सही राह पे ले जाना चाहते हैं, वो हमारी अच्छी इनर स्टेट्स का निर्माण करने में सहायक होते हैं। और कुछ खराब हैं जो विरोध करते हैं, सही रास्ते पे चलने से रोकते हैं, उन्हें हमें उनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। हम उनके ऊपर वर्क तभी कर सकते हैं जब हम उनसे अपने आप को सेपरेट करें। इस तरीके से जब हम अपने आप को भीड़ की तरीके से देखते हैं तो हम उस भीड़ के अंदर वो जो प्रॉब्लमेटिक आईज या ईगोज हैं उनके ऊपर वर्क करते हैं, उनको पहले अपने आप से सेपरेट करते हैं, उनके पावर को कम करते हैं, वो जो कहते हैं उसको मानने से इनकार करते हैं। तो इस तरीके से हम उस भीड़ को पैसिव कर देते हैं और हमारा जो ऑब्जर्वर सेल्फ है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जान लेना कि ये जो आईज हैं इनको अगर हम वीक नहीं करेंगे तो ये चूंकि हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं तो ये हमेशा स्ट्रांग बने रहेंगे, और इनके स्ट्रांग बने रहने की वजह से हमारा जो ऑब्जर्वर आई है वो हमेशा कमजोर बना रहेगा, इनफैक्ट नींद में रहेगा। नींद में रहने का मतलब है एब्सेंट रहना। तो हमारा जो रियल आई है, जो ऑब्जर्वर आई है, वो हमारे मकान के मालिक की तरीके से है, और हमारे जो ईगोज हैं ये हमारे मकान के अंदर रहने वाले नौकर की तरह है। तो अब जब मकान का मालिक सोता रहेगा, यानी ऑब्जर्वर सोता रहेगा, तो जो नौकर है वो मालिक बन जाएगा। और जिस घर के अंदर नौकर मालिक बन जाता है
उस घर के अंदर क्या कभी ऑर्डर क्रिएट हो सकता है? वो घर तो हमेशा डिसऑर्डर का शिकार रहेगा। तो इस तरीके से घर डिसऑर्डर्ड रहता है अगर ऑब्जर्वर जागता नहीं है, ऑब्जर्वर सेल्फ जागता नहीं। और जब ऑब्जर्वर सेल्फ जागता है तब वो देखता है कि अरे इस वक्त तो ये नौकर मालिक है, इस वक्त वो नौकर मालिक है, इस वक्त वो नौकर मालिक है। और तब वो धीरे 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 नौकरों से पहले तो मालिक का पद छीनता है और नौकर को ये एहसास दिलाता है कि वो नौकर है, पड़ोसी को ये एहसास दिलाता है कि वो पड़ोसी है। और इस तरीके से वो अपने घर को धीरे धीरे ऑर्डर के अंदर ले आता है और तब उसकी लाइफ बदलना शुरू होती है। क्योंकि बिना अपने आप को अपने आइज से सेपरेट किए हुए, बिना अपने आप को एक मल्टीप्लिसिटी या भीड़ की तरह देखे हुए हम अपने आप को नहीं बदल सकते। अपने आप को बदलने का मतलब क्या है? अपने आप को बदलने का मतलब है हमारे जो ईगोज हैं उनको पैसिव करना, उनसे अपने आप को सेपरेट करना, उनको कमजोर बनाना, उनसे मालिकाना हक छीन लेना। जो हमारा मालिक बने रहते हैं, मालिकाना हक छीन लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। जैसे ही उनको मालिक, मालिक कब वो बनते हैं? जब हम उनको उनसे उन आइज से अपने आप को जोड़ करके उन आइज को सेल्फ बना देते हैं, तब हम एक हो जाते हैं। जब उनके साथ तो बस वो मालिक हो जाते हैं। और जैसे ही हम उनको सेपरेट कर देते हैं अपने आप से तो वो मालिक नहीं रह जाते, हम उनको नौकर की तरीके से देख लेते हैं। क्योंकि हम ये देख लेते हैं कैसे वो मुझसे परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, कैसे वो मुझसे गलत काम करवा रहे हैं। जैसे ही हम ये देख लेते हैं तो फिर धीरे धीरे उनके ऊपर मुझे विल भी डेवलप हो जाती है, इच्छा शक्ति भी मेरी उनके ऊपर डेवलप हो जाती है। और इस तरीके से हम उनके ऊपर इच्छा शक्ति डेवलप करके अपने आप से उनको सेपरेट करके उन एविल आइज को कमजोर कर देते हैं। जब हम कमजोर कर देते हैं तो हमारे अंदर एविल आइज कमजोर हो जाते हैं और जो बेनिवोलेंट और अच्छे आइज हैं वो मजबूत हो जाते हैं। अच्छे ईगो के जो टुकड़े हैं वो मजबूत हो जाते हैं। और जब वो मजबूत हो जाते हैं तो उससे हमारी इनर स्टेट के अंदर सुधार आता है। और जब हमारी इनर स्टेट के अंदर सुधार आता है तो हमारी बाहरी परिस्थिति बदलती है। अगर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफर करने वाला व्यक्ति भी हमें परेशान कर रहा है, लेकिन अगर हमारी इनर स्टेट्स को हमने अच्छा बना लिया तो फिर उसका भी नार्सिसिज्म पैसिव हो जाएगा। हमारे जो बच्चे हैं वो भी हमारे रेजिलियंस को देख करके, हमारे कैरेक्टर को देख करके हमसे प्रभावित होंगे, हमको एक रोल मॉडल की तरीके से ट्रीट करेंगे। तो अगर हमें एक रोल मॉडल की तरीके से ट्रीट करने वाले लोग अवेलेबल हैं हमारे घर में, हमको रोल मॉडल की तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो गलत काम करने वाले लोगों से बच्चे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे बल्कि हमसे इन्फ्लुएंस्ड होंगे। तो इस तरीके से बच्चों के ऊपर भी इसका बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि अच्छी राह पर चलने वाला व्यक्ति, स्पिरिचुअल राह पर चलने वाला व्यक्ति, नॉलेज की राह पर चलने वाला व्यक्ति की नकल करना बच्चों के लिए भी ज्यादा आसान होता है, बजाय इसके कि ऐसे लोगों की नकल करना जो कि दूसरे को परेशान करते हैं, दूसरे को विक्टिमाइज करते हैं, ऐसे लोगों के साथ चलना। तो इसलिए आप जो है पहले अपने आप को एक जो समझते हैं इस इल्यूजन को दूर कीजिए, अपने आप को दो में कन्वर्ट कीजिए, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड। जब आप अपने आप को ऑब्जर्वर की तरीके से देखेंगे तो इसका मतलब आपके घर का मालिक जाग गया है, आपका रियल सेल्फ जाग गया है। और जब आप रियल सेल्फ जाग करके ऑब्जर्वर की तरीके से ऑब्जर्व को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऑब्जर्व्ड सिर्फ एक ऑब्जर्व नहीं है बल्कि कई भीड़ से मिल करके बना हुआ है। और उसके जो अंदर एविल जो आईज हैं उनके ऊपर वर्क करके उनको पैसिव बनाएंगे। और जब आप उनको पैसिव बनाएंगे तो धीरे 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 आपकी इनर स्टेट्स अच्छी होती जाएंगी और वो इनर स्टेट्स क्यूमुलेटिवली मिल करके बाहर अच्छी परिस्थिति को अट्रैक्ट करेंगी और आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। मैं चाहता हूं कि ये सारी जो टेक्निक्स हैं इनको सीरियसली लिया जाए। अगर आप इनको सीरियसली नहीं लेंगे तो जैसे बाहर की दुनिया में लोग बहुत सारे बताते रहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और ये सब बार बार बताते रहते हैं, उससे चेंज नहीं आएगा, बहुत लिमिटेड चेंज आएगा। चेंज तब आता है जब आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें।